मैं आपको आज रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो कि बायोलॉजी क्लास 12th का है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है और इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो मैं आपकी डेफिनेशन बताता हूँ। इसकी डेफिनेशन, इट इज एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 between environment and body shell where organic nutrients break down enzymatically to release। O2 और CO2 का एक्सचेंज होना हमारे एनवायरनमेंट और बॉडी शेल के साथ में, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है बेटा, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होना हमारी बॉडी के अंदर और एनर्जी रिलीज करना, उसको हम कहेंगे रेस्पिरेशन। एक होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को हम एक नहीं बोल सकते। ब्रीथिंग में क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस लेना और छोड़ना, उसको हम ब्रीथिंग कहेंगे। रेस्पिरेशन में ये पूरा प्रोसेस आता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होना वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, ब्रीथिंग इसका एक पार्ट है, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है, हम उसको रेस्पिरेशन नहीं कह सकते। रेस्पिरेशन को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरोबिक। एरोबिक को फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रेस्पिरेशन। तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता क्या है? डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है, मैं इसको एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। सपोज कि ये अमीबा है। अमीबा का शेप है इरेगुलर होता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जब अमीबा है ना वाटर में होगा, वाटर, तो ये वाटर में से O2 लेगा और CO2 छोड़ेगा। इसके पास कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है और ना ही O2 है ना ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के थ्रू। इसके पास कोई जो O2 है वो किसी के थ्रू ट्रांसफर नहीं होती है, वो सिंपली अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू O2 को एक्सचेंज करता है वाटर के साथ में। उसके पास कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं हो और जो O2 है वो किसी के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट ना हो, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट रेस्पिरेशन। जैसे एक बता दो मैं आपको, डायरेक्ट, ये जो है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। इसका एग्जांपल हम खुद ही है, हमारे पास लंग्स है तो हमारे पास एक रेस्पिरेटरी लंग्स मतलब स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, बट इसके पास कोई भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है। वो डायरेक्टली अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू O2 को लेता है और CO2 को छोड़ता है, तो हम उसे कहेंगे डायरेक्ट रेस्पिरेशन। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में एक तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा और O2 का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होगा, मतलब वो खुद नहीं होगा। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, इसके अंदर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं होगा। इसके पास एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके साथ ही ब्लड के थ्रू O2 ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए हमारी बॉडी सेल्स तक। पॉज कर दो मिनट। मैं आपको समझा दिया कि डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता क्या है। अब इसकी मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ।
डायरेक्ट रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, बॉडी शैल एक्सचेंज रेस्पिरेटरी गैसेज विथ एनवायरमेंट विदाउट हेल्प ऑफ एनी रेस्पिरेटरी सरफेस एंड ट्रांसपोर्टेशन बाय ब्लड। बॉडी जो है हमारी, जो जैसे हम अमीबा की हमने बात की थी, तो अमीबा के पास कोई भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो डायरेक्टली है ना वाटर से ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है, तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट रेस्पिरेशन। बाद में हम देखते हैं इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। डायरेक्ट रेस्पिरेशन के मैं एग्जांपल भी आपको बताता हूं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, टैपवर्म, फ्लैटवर्म, स्पॉन्जेस। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, टैपवर्म, फ्लैटवर्म, स्पॉन्जेस, ये सब है ना डायरेक्ट रेस्पिरेशन के एग्जांपल है। इनके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं होता है और ना ही जो O2 है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है ब्लड के थ्रू। ये डायरेक्टली अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू O2 और CO2 को एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट के साथ में, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट रेस्पिरेशन। ये उसके एग्जाम्पल्स होगा। चलो, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, रेस्पिरेटरी सरफेस एंड ब्लड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज टू द बॉडी शेल। रेस्पिरेटरी सरफेस और ब्लड जो है वो इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेटरी गैसेज को हमारी बॉडी सेल्स तक पहुंचाने में, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। और डायरेक्ट में कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं था, इसमें है ना रेस्पिरेटरी सरफेस और ब्लड दोनों ही इन्वॉल्व है गैसेज को ट्रांसपोर्टेशन और पहुंचाने के लिए। अब जो रेस्पिरेशन के जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे ऑर्थोपोडा, नीडेरिया वगैरह जो ये फाइलम है, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके जो मेंबर्स हैं उनके अंदर कैसा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है और कौन से पिगमेंट वगैरह है वो सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।